शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सारा तेरी बंदगी का है, जिसे पर मेरी जिंदगी का है, जिसे पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनिया तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ मेरे असीम असीम वंदन समर्पित हो। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का भव्य स्वागत। भारतीय संस्कृति पर्वों की संस्कृति गिनी जाती है। भारत के दिन आए वार आए त्योहार, रोज किसी न किसी रूप में कोई ना कोई पर्व माना जाता है, परंतु किसी के पीछे कोई लौकिक रूप होता है, किसी का कोई ऐतिहासिक रूप होता है। और जो यह आज भैया दूज है, इसमें एक रिश्ते का रूप है। बहन भाई के लिए है, परंतु जैन दर्शन के अनुसार भाई का भाई के रूप में है। भाई ने भाई को कितना याद किया, अभी आपने सुना। और उसके उस स्मृतियों में ही बहन आकर के आ गई। भाई बिलख रहा था, कलप रहा था, रो रहा था, परेशान हो रहा था, और क्रंदन बढ़ता गया, तो बहन ने उसे समझाया और वो भाई दूज बन गया। वरना तो ये भाई भाई दूज थी, परंतु सुदर्शना के आने से वो भाई दूज बहन भाई की बन गई। वैदिक संस्कृति में भी इस भैया दूज का नामांकन आता है कि यमराज, उसकी बहन यमुना, यमुना की शादी हो गई। बड़ी प्रिय लाडली बहन थी यमराज की, परंतु शादी के बाद यमराज को उसके ससुराल जाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि दिन रात वो क्या लगा रहता था। यमराज था तो उसे क्या है, लोगों के मृत्यु का ही आंकड़ा उसका खत्म नहीं होता था। आए दिन कोई ना कोई उसके पास आया रहता था, तो इसलिए कोई दिन ऐसा नहीं था जब मृत्यु किसी की ना होती हो। और उसे सबका लेखा जोखा वैदिक संस्कृति के अनुसार करना पड़ता था, तो वो यमुना के यहाँ गया ही नहीं। शादी के बाद बार बार यमुना अपने भाई को कहती, भाई कभी तो आ जा बहन के घर, कभी एक बार विदा करने के बाद तूने तो मेरे को पूछा तक भी नहीं, सुध तक नहीं ली। बहन सुध तो ले रहा हूँ परंतु आ नहीं पा रहा हूँ। आखिर एक दिन ऐसा आया कि वो बहन के घर में यमराज पहुंच गया। बहन का तो पैर जमीन पे नहीं टिक रहा, खुशियों में वो फूली नहीं समा रही। बहुत क्या है, उसने भाई का स्वागत किया, अपने हाथों से खाना बनाया और उसके भाई को खिलाया। अब भाई को खाना खिलाया, भाई के माथे पे तिलक लगाया,
तो कहता बोल क्या लेना है। कहते आज तुम मेरे यहाँ आए हो, मैं आज के दिन को अमर करना चाहती हूँ। आज का दिन मैं ये मांगती हूँ कि हर भाई अपनी बहन के घर जाए। राखी पे तो क्या जाती हैं, बहनें जाती हैं भाई के घर, और भैया दूज पे भाई जाते हैं। तो ये वैदिक संस्कृति की मान्यता के अनुसार उस दिन से उसने कहा चलो ऐसा ही होगा कि आज के दिन सब भाई अपनी बहनों के घर खुद चल के जाया करेंगे। तो उस दिन क्या थी, दूज थी, तो उन्होंने कहा भाई जाया करेंगे, भाई बहन के घर गया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, भैया दूज पड़ गया। और अपनी जैन संस्कृति में अभी आपने सुना जब नंदीवर्धन का बुरा हाल हो गया, बेशक वो प्रभु के समोसरण में नहीं गया, परंतु उसे पता चल गया था, तो 2 दिन वो ही घर में ही क्या बैठा, वो उसने ना कुछ खाया ना पिया, इंतजार करता रहा अभी भी भाई आएगा, बुलाएगा, मुझे कुछ कहेगा, परंतु 2 दिन से वो बिल्कुल कुछ नहीं खाया हुआ था। और उसकी स्थिति तो क्या हो गई थी, ऐसी परेशान स्थिति में अब वो कहता मुझे तो अब खाना ही नहीं कुछ भी, मुझे ये 2 दिन हो गए मेरे उपवास को, बेला हो गया, मैं अब पारना ही नहीं करूंगा, खोलूंगा ही नहीं। तो वो बहन सुदर्शना आकर के जब उसे समझा रही है, मना रही है, किस रूप में मना रही है, कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, मेरे प्यारे भाईजान सुनो लगा करके कान, करो पारने का ध्यान, आंसू ना बहाओ आँख से, आंसू ना बहाओ आँख से। मेरे भाई क्या हो रहा है, क्योंकि आंखें बंद थी, रोई जा रहा था, रोई जा रहा था, किसी को वो क्या चुप कैसे कराए। उसने कहा मेरे प्यारे भाई, मेरे जान से प्यारे, आंसू नहीं बहाने, पारना करना है, मैं भी आपके साथ करूंगी। नंदीवर्धन कहता कौन भाई, मेरा भाई तो चला गया, अब मैं किसी का भाई क्या रह गया, मेरा भाई चला गया, मैं किसको भाई कहूं। श्री वीर भगवान मुझे छोड़ के नादान, हुए हुए निर्वाण, कैसे भुलाऊं भगवान को, मैं कैसे भुलाऊं भगवान को। जो जन्मा है वो मर जाता, फूल खिलता वही कुमलाता, यही देह का स्वभाव, जाना इसे परभाव, नहीं ज्ञानी है मान, आंसू ना बहाओ आँख से। अरे भाई चले गए ना प्रभु, निर्वाण हुआ है, देह से गए हैं, हमारे दिल से तो नहीं गए। और फिर सोच, जो जीवन का शाश्वत सत्य है, जो जन्मता है उसे मरना है, जो फूल खिलता है उसे मुरझाना है, और इसी तरह ही ये देह का स्वभाव है, इसे तो दूसरे भव में जाना है। परंतु हमारे भाई तो इतने महान थे, दूसरा भाव ही नहीं लिया उन्होंने, तो वो तो मुक्त हो गए, जन्म मरण को ही छोड़ दिया उन्होंने। तो इसलिए जो ज्ञानी है वो महान होता है। तू अब कुछ संभल, क्या है सुदर्शना मेरे पीछे पड़ गई है तू। उनकी आत्मा ने सिद्धि पाई, पर मुझसे तो छूटा है भाई, कैसे घर में रहूं, कैसे धीरज धरूं, कैसे पार न करूं, कैसे बुलाऊं भगवान को, हाँ कैसे बुलाऊं भगवान को। अरे वो तो सिद्ध बुद्ध हो गया, परंतु मेरा तो भाई चला गया ना, आनंद तो उसे आया, मुझे तो कोई आनंद नहीं, मेरा भाई चला गया, मुझे तो दुख हुआ ना, क्योंकि वो दुनिया की मोह ममता के अंदर बोल रहा था। अब मैं घर में नहीं रहूंगा, मेरे पास इतना धैर्य नहीं है, मैं अभी जंगलों में जाऊंगा,
अब मुझे कोई पारना नहीं करना, मैं तो जाऊंगा तो जाऊंगा। सुदर्शना कहती है, अरे कुछ मान कर, अभिमान कर, अपने भाई पे स्वाभिमान कर। हमारे पास ऐसा भाई था, हमारे को अपने भाई पे गर्व होना चाहिए कि वो तो अमर हो गए। ऐसे भाई सभी कोई पाए, सारी दुनिया के दुखड़े मिटाए। छोड़ा संसार का वास, किया बंधनों का नाश, पाया मुक्ति निवास। अश्रु बहाओ नहीं आंख से, हाँ अश्रु बहाओ नहीं आंख से। अरे बेशक संसार छोड़ा है, बंधनों का उसने नाश किया है, परंतु तो वो जन जन के वल्लभ बन करके गया। विश्व के चर अचर जो जीव हैं सभी के अंदर उसके दिल में, उनके दिल में उसका वास है। ऐसे भाई तो दुनिया को मिलने चाहिए। माँ बाप भी स्वर्ग सिधारे, फिर प्रभु भी वन में पधारे। किया जंगलों में ध्यान, फिर नगर उद्यान, पाए कष्ट मान, कैसे बुलाऊं भगवान को। पहले माँ बाप छोड़ के चले गए, मेरे कहने से 2 साल मेरे पास वर्धमान रहा, फिर वो भी छोड़ करके जंगलों में चला गया। मैं आज उनके उस दिन को याद करता हूँ कि जिस दिन मैंने देखा था कि कोई व्यक्ति चाबुक लेकर के उनको मारने को दौड़ा। मैंने उस दिन तो बचा लिया, परंतु मेरे को उन्होंने मना कर दिया, नहीं आना बीच में। मेरे अहंकार ने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। मैं इतना अभिमानी बन गया, मैंने दोबारा खबर भी नहीं ली कि वो जंगलों में कितने कष्ट उसने पाए होंगे। आज मैं बहुत पश्चाताप करता हूँ, कितने कष्ट पाए। जंगल जंगल घूमे, कहीं बगीचों में रहे, कहीं झोंपड़ियों में रहे, कहीं तापसों के यहाँ रहे, और मैं उनके पास एक बार नहीं किया। अब मैं उसका पश्चाताप करूंगा, मैं भी जंगलों में जाऊंगा। सुदर्शना सोचती ये तो मानते ही नहीं, कैसे समझाऊं। वो कहते तेरा भाई था तो मेरा भी भाई था, तेरे को ज्यादा दुख है क्या, मुझे दुख नहीं। केवल तुमको ही छोड़ गए वो, क्या वो मेरे भैया ना थे। जितना तुमको है गम उतना मुझको भी रंज, होती आयुष प्रबल, आंसू बहाओ नहीं आंख से। क्या तुझे ही छोड़ के गए हैं, मेरे को भी तो उतना ही दुख है। जितना तुम्हें गम है उतना मुझे भी रंज है। इसलिए उनकी आयु इतनी थी भाई, जब वो अपनी आयु 2 घड़ी के लिए नहीं बढ़ा सके, जब इंद्र ने आकर के प्रार्थना की आप अपनी 2 घड़ी आयु और बढ़ा लो। भस्मक ग्रह लगा हुआ है, उसका प्रभाव है आपके बाद आने वाले साधु साधियों को बहुत कठिनता से संयम पालना पड़ेगा। ये इंद्र के शब्द थे। तो प्रभु ने कहा था जो समय आएगा सो आएगा, मैं अपनी आयु 2 घड़ी की क्या बात, मैं तो एक पल भी ना बढ़ा सकता हूं ना घटा सकता हूं। जितनी है उतनी ही उन्होंने लेनी है। तो ये भैया उनकी आयु से इतनी थी, हम क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं सुदर्शना, यही तो भूल कर रही है। थे मां बलि मेरे भाई, नहीं थी उनके लिए कठिनाई। करते मुझ पे मेहर, थोड़ी बढ़ाते उम्र, फिर जाते शिवनगर, कैसे बुलाऊं भगवान को। वो बहुत कुछ कर सकते थे, वो तो क्या थे, विधाता थे, दूसरों के दुखों को दूर करने वाले थे। अपनी आयु थोड़ी सी बढ़ा लेते, जो कर सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं किया। बस वो किसमें बोल रहा, नंदीवर्धन मोह अधीन हो रहा है। इतना मोह के अधीन हो गया, कुछ समझने को तैयार नहीं। सुदर्शन ने कहा मैं तेरी बात मानता हूँ,
कि वो बहुत महान थे, बहुत बलवीर थे, सब कुछ था उनके पास। ये सत्य है अति वीर थे, वो सबकी वो तकदीर थे, पर आयुष अटल नहीं बड़े एक बल, ले वो समता का बल, आंसू बहाओ नहीं आंख से, हाँ आंसू बहाओ नहीं आंख से। मैं मानती हूं कि वो क्या थे, वीर भी थे, अति वीर भी थे, परंतु आयुष के आगे वो कमजोर थे, वो नहीं बढ़ा सकते थे। उनके जाने से सभी दुखी हैं, चांद तारों की चाल रुकी है, जैसे मरघट का मौन छाया हर दिल कौन, आज प्रफुल्लित कौन, कैसे बुलाऊं भगवान को। देखना सुदर्शना, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, ऐसा लगता है कि ये चांद तारे भी रुक गए हैं, हवा की चाल भी रुक गई है, चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे शमशान का मौन छाया हुआ है। मैं कहाँ उदास, मेरे साथ सारा विश्व उदास हो गया। प्रभु महावीर ने कैसे सबको क्या कर दिया, शोकाधीन कर दिया। सुदर्शना कहती है अभी भी ये मानने वाला नहीं है। याद भैया की भूलनी पड़ेगी, तभी घावों पे मरहम लगेगी। तुम हो बड़े बुद्धिमान, अब बनो ना नादान, अंतिम बात मेरी मान, आंसू बहाओ नहीं आंख से, हाँ आंसू बहाओ नहीं आंख से। भाई अब तो भूलना ही पड़ेगा, बहुत हो गया, बहुत रो लिया तू, बहुत शोक मना लिया तूने, अब इस घावों के ऊपर तो मरहम लगानी ही पड़ेगी। मेरी अंतिम बात मान, नहीं तो मैं भी जा रही हूँ, मुझे क्या, नहीं मानता तो ना मान, आखिर मैं हार गई हूं तेरे सामने। जब देखा अब तो बहन भी क्या हो गई, मुझसे नाराज होने वाली हो गई, ये भी कहती मैं चली जाऊंगी, तेरे कहने को नहीं ठुकराऊं, पर भैया को कैसे बुलाऊं, किसके करूंगा दर्शन, सुनूं किसके वचन, यही मन का है गम, कैसे बुलाऊं भगवान को। देख बहन, तेरे को मैं, तेरी बात को मैं ठुकराता नहीं, परंतु अब मुझे ये बता मैं किसके पास जाऊंगा। इतने साल नहीं गया, मन बनाता था, अब किसके पास जाऊंगा। मैं रोज बेशक उनके पास नहीं जाता था, परंतु रोज जाता था, मन से मैं उनके पास जाता था। मेरे को कोई ना कोई समाचार जब तक नहीं मिलता था कि मैं अन्न पानी नहीं करता था। उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो आकर के पहले मुझे समाचार देगा कि आज वर्तमान वहां पे है, उस जानने के बाद मैं क्या करता था, अंजल करता था। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को जब उसका समाचार मिल जाता तब मुझे लगता था मेरा भाई मुझे मिल गया, अब मेरे को कौन समाचार उसके देगा। इसलिए मैं वन वन उसे ढूंढूंगा, जाऊंगा, मैं दोबारा उन्हीं जगहों पे जाऊंगा जहां जहां वर्तमान गया था। मैं उन स्मृतियों को मैं नहीं छोड़ सकता। अब ज्यादा न मुझको सताओ, नहीं रो रो के हमको रुलाओ, सुने आपके वचन अश्रुपूरित ये नयन, दुखी होता मेरा मन, आंसू बहाओ नहीं आंख से। अब क्या मान नहीं रहे, मेरे को रुलाना ही चाहते हो तो मैं भी रो लेती हूँ, देखती हूँ दोनों रोएंगे बैठ के तो क्या वहां वर्धमान आ जाएंगे, क्या भाई मिल जाएगा। तुम क्या है बार बार ऐसे वही बातें करते हैं बच्चों जैसी। चलो उठो हम खाना खाते हैं, वारना करते हैं। नहीं भाई के भोजन बाए, उसकी रह रह के याद सताए, नहीं करूं मैं और ले संतारादार, यही दिल में विचार, कैसे बुलाऊं भगवान को। जब इतना कहा मैं भी रो पड़ती हूँ तो देखती हूँ मिल जाएंगे।
सुदर्शना, बिना भाई के भोजन नहीं अच्छा लगता। पहले रोज खबर मिल जाती थी तो मैं भोजन करता था, आज मुझे कोई खबर नहीं मिली, अब कैसे भोजन करूं, मुझे भाई नहीं मिला। चल छोड़, मैं तो अब संथारा ही ले लेता हूं। जब संथारे की बात कही तो सुदर्शना तो हक्की बक्की रह गई, अब मैं क्या करूं। एक भाई तो वैसे छोड़ के चला गया, दूसरा भाई संथारा लेकर के छोड़ के जाएगा। अब वो बिल्कुल क्या हो गई, एकदम हतप्रभ हो गई, क्या करूं क्या ना करूं। तो वो अड़ गई, आज बिल्कुल नहीं मानूंगी, कुछ खा लो तभी खाऊंगी। प्यारे नंदी वर्धन, तुझको मेरी कसम, करो ऐसा ना पन, आंसू बहाओ नहीं आंख से। अब उसने प्यार से मनाया, आज मैं भी फिर तेरे साथ खाना छोड़ देती हूँ, तू नहीं खाएगा मैं भी नहीं खाती, और मैं कसम खाती हूँ तेरे को, मैं कहती हूँ कि मैं भी तब तक नहीं खाऊंगी जब तक तू नहीं खाएगा। तुझे मेरी कसम है भैया, आज मेरा कहना मान लो, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। जब कसम शब्द आई तो नंदीवर्धन ढीला पड़ गया, कहता भाई को तो खो दिया, मैं बहन को भी ना खो दूं। भाई तो चला गया, मेरी बहन भी मेरे से रूठ के चली जाएगी, ये भी नहीं खाएगी तो क्या हो जाएगा, मेरे लिए तो अनर्थ हो जाएगा, मेरा तो ये दोनों ही चले जाएंगे। तो एकदम ढीला पड़ के कहता, तेरा स्नेह नहीं ठुकराऊं, नहीं माने तो ले कुछ खाऊं, मेरी प्यारी बहन तू ना कर दुखी मन, मानू तेरा वचन, कैसे बुलाऊं भगवान को। ले बहना आ, हम दोनों बैठ के खाते हैं, तेरा कहना मैं नहीं छोड़ सकता। अब उसने देखा बहन भी ना रूठ के ऐसे ही संथारा वो भी लेके बैठ जाएगी, वो भी नहीं खाएगी, तो मेरा क्या बनेगा। ले मेरी बहन दुखी ना हो, मैं तेरा कहना मानता हूं। प्यारे भैया ने कहना माना, मेरी खुशियों का नहीं है ठिकाना, लाई भोजन का थाल, किया पार न तत्काल, हुई मैं तो निहाल, आंसू बहाओ नहीं आंख से, हाँ आंसू बहाओ नहीं आंख से। फूली ना सुमाई सुदर्शना, खुशी खुशी वो मेरे भाई ने मेरा कहना मान लिया, मेरा भाई मान गया, मेरा भाई मान गया। ऐसे बोलती बोलती भोजनशाला में अपने गई, वहां से फटाफट एक थाल सजा करके लाई और अपने भाई के मुंह में खाना खिलाया। खाना खिलाया तो वो क्या हो गया, दोनों की तरफ से एक प्रेम का आनंद का वातावरण बन गया। भैया दूज तभी से मनाए, भाई बहनों में प्यार बढ़ाए, करो आपस में प्यार, तोड़ो धन की दीवार, लेन देन का व्यवहार, नमन करो भगवान को, हाँ नमन करो भगवान को। भाई बन जाए नंदी वर्धन, होंगी बहन सभी सुदर्शन, बड़े प्रेम अपार होगा स्वर्ग संसार, यही बीज विचार, नमन करो भगवान को, हाँ नमन बनो भगवान को। तो उसी दिन से क्या मनाई जा रही है, ये भाई दूज मनाई जा रही है। आज सभी भाई नंदीवर्धन बन जाएं और बहनें सुदर्शन बन जाएं, वहां पर लेन देन का व्यवहार ना हो करके प्रेम प्यार का आगे प्रभाव बने, उसी में वृद्धि हो, तो ये भैया दूज सफल भैया दूज गिनी जाएगी। तो इसको प्रभु महावीर को याद करते हुए, जैसे नंदीवर्धन याद करते करते प्रभु में बनने की तैयारी करने लगे, इसी तरह ही आप भी आज के दिन प्रभु महावीर को याद करते करते, नंदीवर्धन के प्यार को याद करते करते, सुदर्शना के मनोहार को याद करते हुए, उसके दुलार को याद करते हुए भैया दूज मनाए तो कितना अच्छा वातावरण बन जाएगा।
परंतु आजकल क्या, मैं एक बात पूछती हूँ, भी लड़की का घर कौन सा होता है? लड़की का घर कौन सा होता है? मायका। तो फिर ससुराल किसका है? जिंदगी कहाँ निकालनी है? ससुराल में। फिर लड़की का घर कौन सा है? अच्छा, अरे ससुराल वालों से पूछते हैं ये बहू तुम्हारी कहाँ की है? ये 39 सेक्टर की है। 39 सेक्टर वालों के घर वाले में बच्चे क्या कहते हैं? अरे ये तो क्या है, ये तो क्या है, वहां की है। मतलब ससुराल वाले उसके पियर वालों को गिनते रहते, पियर वाले उसके ससुराल वाले को गिनते रहते। तो लड़की तो कोई घर है? कोई घर बेचारी लड़की के लिए तो कोई फिर घर ही नहीं है। तो इसके लिए तो ये लड़की का ये जो आने जाने का व्यवहार बना रहता है, चाहे वो राखी है, चाहे वो भैया दूज है, चाहे वो दिवाली है, आपस में एक प्रेम व्यवहार का जो क्या बन जाता है, एक आपस का संबंध बन जाता है। बस लड़की को उस घर से परिवार वालों से जोड़ देता है। लड़की की शादी होती है, 10 दिन के घर में आती है ना, तो रसोई में जाते, मम्मी वो चीज कहाँ पड़ी है? अरे 10 दिन में ही भूल जाती है सारा कुछ, है ना। उसको वो घर की चीजें याद आनी शुरू हो जाती है। और वो क्या है, इस तरह बेचारी दो झूलों में झूलती रहती है। परंतु ये जो त्योहार है उसके घर में अधिकार बनाए रखते हैं। उस परिवार में, अपने परिवार जहाँ जन्म का परिवार है, पियर के परिवार में लड़की का अधिकार इतना है कि जब दिन त्योहार उससे जुड़ जाते हैं तो कहा जाता है ये उसका भाई आया है, ये उसकी बहन है, तो उस घर की है। तो ये त्योहार प्रेम प्यार के वृद्धि करने में सहयोगी होते हैं, इसलिए ये त्योहार आते हैं। आज भैया दूज तो मेरा ख्याल मनाने के लिए भाई गए होंगे बहनों के घर, इसलिए बहनें नहीं आई, नहीं तो हमारी बहनें ज्यादा होती थी भाइयों से, परंतु फिर भी बैलेंस था। आज तो इन्होंने बिल्कुल छुट्टी कर दी। चलो कोई बात नहीं। हमारी यहाँ पे जो 1.5 महीने से लगभग स्वाध्याय चल रहा था, साधना चल रही थी, उस साधना के प्रतिफल रोज कूपन निकलते थे। परंतु आज भी हमने तो सोचा था खत्म हो गया, परंतु हमारे सुरेश गोयल जी के और गीता बहन गोयल, इनकी तरफ से फिर आज मेरे को, वैसे संजीव जी ने कई दिन पहले कहा था वो देना चाहते हैं, मैं क्या उन्हें कहना मेरे से मिलने, मैं डेट दे दूंगी, परंतु इन्होंने तो आज भाई दूज को भी क्या कर दिया, मना दिया। तो इसलिए इनकी तरफ से इन्होंने पहले भी 3 दिन ही लगातार किए थे, तो ये कूपन इनकी तरफ से निकाले जाएंगे। अपना वही दोबारा क्रम शुरू कर लेना। पर पंचमी को, आज दूज है, तीज और चौथ, पंचमी को क्या है, सरस्वती आराधना, ज्ञान की आराधना होगी। उसके अंदर बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, जो नीडी बच्चे हैं जिनको जरूरत है, ऐसे बच्चों के लिए कुछ कॉपीज, पेन, पेंसिल आदि जो क्या है पढ़ाई के उपकरण होते हैं वो उनको दिए जाएंगे। अभी जो हो जाएंगे बच्चों ने तो बाद में भी मैं देती रहूंगी। इस दृष्टि से आप, मैंने कहा था कि कुछ पेन, पेंसिलें, कॉपियां वगैरह ले आना, ताकि निडी बच्चों को जब भी जरूरत समझे, क्योंकि हमारे पास कई दर्शन करने आते हैं बच्चे, कई बार पता चल जाता है कि इस परिवार को जरूरत है, तो मैं तो ऐसे दिला देती हूँ। आपके सहयोग से किसी का सहयोग हो जाए और आपको पता भी ना चले किसको दे रही हैं, तो ये एक ज्ञान अर्जन का साधन होता है। जिनको पढ़ाई नहीं, पहले जन्म में हमने ज्ञान अर्जित किया, ज्ञानावरणी कर्म का हमारा क्षय नहीं हुआ, ज्ञान नहीं आ रहा, तो इस ऐसे दान देने से, ऐसे बच्चों का सहयोग करने से हमारी ज्ञान अंतराय टूटती है। आज भैया दूज आपके लिए मंगलकारी हो। 8 तारीख को हमारे मुक्ता जी महाराज का जन्मदिन है, उसके लिए आप अभी से वो निकाल देना मैसेज, ताकि सबको पता चल जाए। सामूहिक काशने आप कौन कौन करेगा जी 8 तारीख को काशने? मेरे ख्याल ये सारे ही करेंगे। आप हाथ एक एक काशना करोगे ना बबीता बहन 8 तारीख को, ये भी है ना, वो सारे जितने आए हैं भाइयों में भी काशने होंगे। हाँ वो तो करेंगे। आप जितने भाई बैठे एक एक काशना, मैंने खुली मांग कभी नहीं की थी, आज खुली मांग कर रही हूँ, है ना, ठीक है ना प्रदीप भाई? ये सारे बैठे हुए, अनिल भाई उस दिन का एक दिन का काशना आपका भी कराऊंगे। आप भोजन मंत्री हो, भोजन करवाओगे तो भोजन उस दिन भी एक दिन का ही करोगे, है ना महेंद्र भैया? एक दिन का अपने घर में मेरे को लिखवा के लाना कितने काशने करवाओगे,
आपके घर से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि हमारे बहादुर राम जी तो क्या थे, हमारे सरदार थे। वो जिसको भी मर्जी पीछे लेके चल पड़ते थे अपने, वो तो क्या थे, दर्शन बिहारी थे। तो उनके तो परिवार से हमारे को गौरव है कि ऐसे पिता है आप थे आपके, तो आप अपने परिवार में ज्यादा से ज्यादा काशने लिखवा के ला।